जैसे मान लो एग्जाम्पल पे दे देते हैं 240, 120, 60, यहाँ नहीं पता है और यहाँ पूछ देते हैं कि बताओ क्या होगा। यहाँ नहीं पता है, यहाँ पूछा जाएगा कि बताओ क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखेंगे, ठीक है, 30, 45, 60 और 20। तो आपको लग रहा है कि ये इसका आधा है, यानी डिवाइड हुआ है 2 से। ये इसका आधा है, मतलब डिवाइड हुआ है 2 से, तो आगे भी इसके आधा होंगे। तो ये देखो जी, डिवाइड करोगे 2 से तो यहाँ 30 आना चाहिए, लेकिन यहाँ ही नहीं, हमें इसको भी चेक करना है। तो आगे देखो, तो इसको अगर 30 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या 15 आ रहा है, तभी जाके यहाँ 30 होगा। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये क्लू कोई दूसरा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस पे बनाते हैं, वागे के नियम पे। अब जो बात आती है वो आती है संयुक्त श्रृंखला के रूल पे, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफरेंस निकालते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, 0, 7, 26, 63 और 124। आगे पूछा गया है क्या होगा, ठीक है, आगे पूछा गया क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो अलग टाइप का लिखा गया है, ये इसका लमसम 3 टाइम, ये इसका लमसम 2 टाइम से थोड़ा ज़्यादा है, ये इसका 2 टाइम है, तो फिर ये थोड़ा ड्रास्टिक है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन पर गैप ऑफ रूल लगाएंगे, गैप ऑफ रूल या रूल ऑफ गैप, ठीक है। जब हम लगाएंगे तो कुछ हमें क्लू मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से, तो 7 का है, यहाँ से आए तो 19 का है, यहाँ से आए तो यहाँ देखो 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, और यहाँ से जब आए तो देखो क्या होगा, 4 में से 3 गया 1 और 12 में से 6 गया 6। अब देखो तो एक जगह 7 आया, एक जगह 19 आया, एक जगह 37 आया, एक जगह 61 आया। अब आगे हमें कौन से रूल पे, ये तो कोई रूल ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको पैसेंस लगाना है। वो पैसेंस क्या होना चाहिए, इसका फिर से डिफरेंस निकालो। तो देखो तो यहाँ 12 का डिफरेंस, यहाँ देखो तो कितने का डिफरेंस है, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 18, यहाँ देखो तो 11 में से 7 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यानी कि अब इसके बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब आगे की चीज़ें जो होगी वो 30 होगा। तो हमें क्या करना है, इस 61 में पहले 30 को जोड़ना है। तो 61 में 30 को जोड़ेंगे तो 91 होगा, और 91 में 124 को जोड़ेंगे तो 215 आ जाएगा। यानी कि ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 215। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस, अंतर का नियम। यानी इस अंतर के नियम पे हम 2 बार डिफरेंसेस निकालना पड़ता है और फिर क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मिश्र श्रृंखला में क्वेश्चन क्या आता है, एक जगह लिख देगा 4, एक जगह लिखेगा 28, एक जगह 6 लिखेगा, एक जगह 26 लिखेगा, एक जगह 8 लिखेगा, ठीक है, एक जगह जो होगा 24 लिखेगा, इसके बाद क्या होगा 10 लिखेगा, इसके बाद क्या होगा 22 लिखेगा, और पूछेगा कि आगे क्या होगा। और मैं अपने से एक और लिखते हैं कि आगे, इसके आगे क्या होगा। तो देखो इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित। मतलब ये हुआ कि एक जो टर्म है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं अल्टरनेट सीरीज। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सीरीज। भाई अल्टरनेट सीरीज क्या है कि एक को, जैसे पहला का तीसरा के साथ, तीसरा का पांचवें के साथ, पांचवें के सातवें के साथ, ये गैपिंग होगा। जैसे यहाँ से देखो यहाँ तक +2, यहाँ देखो तो +2, आगे देखो तो +2, तो इसके आगे के जो टर्म होंगे वो +2 होंगे। इट मीन्स यहाँ क्या होगा 12 होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये 20 -20 से यहाँ -2 का गैपिंग, यहाँ -2 का गैपिंग, तो आगे भी -2 का गैपिंग है, तो इसके आगे भी क्या होगा -2 का गैपिंग होगा। यानी 12 और 20 जो है करेक्ट आंसर होंगे दोनों फिलर पे। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो, तो ये संयुक्त श्रृंखला बोले या मिश्र श्रृंखला बोले, दोनों एक ही होता है। दोनों को हम लोग इसी माध्यम से बनाएंगे, ठीक है।
हो सकता है कहीं इवन का गैपिंग हो, कहीं ऑड का गैपिंग हो, इसके बाद हो सकता है कहीं ऑड का गैपिंग हो या फिर अभाज्य संख्या का गैपिंग हो। तो इसको भी आपको देखते रहना है कि वो किस चीज़ों को फॉलो करता है। अब आता है पूर्व पदों को। पूर्व पद पे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल लिख के फिर समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5, 2, 7, 9, 16, 25 और पूछा जाए कि आगे क्या होगा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान देना है पूर्व पद का क्या होता है, यानी कि पहले के दो पद को यानी a प्लस b को जोड़े तो हमें क्या मिले, c मिले। पूर्व पद में क्या होता है कि पहले और दूसरे को जोड़े तो हमें तीसरा रिजल्ट मिले। तो देखो तो यहाँ इस दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या ये मेरा रिजल्ट मिल रहा है, मतलब इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा। मतलब यह है कि पीछे के दोनों पदों को जोड़ के हम अगला रिजल्ट जो लाएंगे वो क्या होगा, 41, और 41 जो होता है वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसी को कहा जाता है पूर्व पद के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो पहले के दो को ऐड करके तीसरा टर्म हमें फाइंड किया जाता है। कोई दिक्कत? चलो भाई, नहीं है कुछ और एग्जाम्पल है जिसको हम समझा रहे हैं, समझिएगा लोग अच्छे से। जैसे क्वेश्चन हम लिखें 3, 8, 23, 68, 203 और आगे पूछा जाए कि क्या होगा। ठीक है, आगे पूछा जाए कि क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा हमें दिमाग लगाना है क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है। एट ए टाइम आपके इनके सारे रूल पता होना चाहिए कि किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखो एक छोटे से अंक के बाद थोड़ा बड़ा अंक आया है और इससे बाद बड़ा आया है, फिर इसके बाद बहुत बड़ा आया है, फिर इससे बहुत बड़ा आया है। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ मल्टीप्लिकेशन का मामला है तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो हमें 9, क्या -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, आएगा। ठीक है, लेकिन ये रूल मेरा क्या सही है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं अभी तक तो सही नहीं है, हम मान रहे हैं कि क्या आगे भी ऐसा है क्या। तो देखो तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाते हैं तो 23 आएगा क्या, तो हाँ 23 तो आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 23 आ गया, मतलब 2 टर्म में ये फॉलो कर लिया। तो क्या ये तीसरे टर्म में भी फॉलो करना चाहिए, तो हाँ 23 × 3 69 -1 = 68, मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसी रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे आने के लिए × 3 - 1 यानी 300, 2 से 3 तिया 609 में से 1 गया 608, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 608 आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं। अब देखो अंकों के व्यवस्था के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोचो 1 3 6 9 9 1 3 6 6 9 1 3 3 6 9 1, आगे पूछा गया कि क्या होगा। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं कि एक छोटा संख्या के बाद एक बहुत बड़ा संख्या है तो हमने इसका नाम दिया है अंकों के व्यवस्था पे आधारित प्रश्न। यानी कि मामला ये है कि इसी अंक को कुछ ऐसे इसके ऑर्डर को डिसऑर्डर क्रम में किया है और हमें ये रिजल्ट मिला है। तो देखो क्या हुआ, जो लास्ट टर्म में है उसको पहले कर रहा है और बाकी को अपने जगह से थोड़ा आगे शिफ्टिंग कर रहा है। इसका मतलब ये रूल यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। तो देखो 6 को किया और बाकी को अपने जगह पर शिफ्ट कर दिया, 3 को किया और फिर 6 9 1 को किया। इसका मतलब आगे के जो होंगे वो क्या होगा, लास्ट वाले को पहले लिखना है 1 और बाकी सबको अपने जगह पे आगे बढ़ा के लिख देना है। तो 1 3 6 9 ये मेरा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ना उस पे रूल ऑफ गैप लगता है, ना एडिशन, ना सब्सट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, और अंतोगत्वा हम इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। लेकिन ऐसा काम नहीं करना, आपको जानना है कि इस नंबर के व्यवस्था के आधारित पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सेम नंबर में चेंजिंग करके कुछ कुछ देता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है, वो आता है वर्णात्मक श्रेणी में। जैसे अगर हम बात करें, जैसे लिखे A D H M वट या Z यहाँ लिख देते हैं, यहाँ Z लिख देते हैं। पूछा जाएगा क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमें गैपिंग पता होना चाहिए या इसका पोजीशन पता होना चाहिए। या देखो 1 3 8 13, तो यहाँ से देखो 1 3 +2, यहाँ से देखो तो +5, यहाँ से देखो 8 6 13, यही ना होगा। यहाँ से 4 हुआ, ये 4 होगा ना, ये क्या होगा 3, देखो ये क्या होगा 5, 3 4 5, आगे हमें क्या चाहिए 6, और आगे क्या चाहिए 7। तो अगर 6 ऐड करते हैं तो 13 6 19, 19 के जगह पर क्या आएगा S, और 19 में 7 जोड़ेंगे 26, तो 26 Z का होता ही है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, पहला। दूसरा, अगर हम यहाँ पे लिखें A/Z, उसके बाद B/Y, यहाँ बोले कि C/ क्या होगा D/W, ठीक है, लिख दिए। यहाँ गैप दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं V। अब आपको बोलेगा कि आप दोनों गैपिंग को फुलफिल कीजिए। तो देखो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, तो इसका अपोजिट हमें चाहिए। फिर इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट चाहिए, तो इसका अपोजिट हम लिख के फिर इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, सीरीज के 3 4 5 5 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, फाइनली इसको नहीं पता होने के चलते या तो गलत थोड़ा तुक्का मार के आ जाते हैं या फिर छोड़ के चले आते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ना अपने आप को रिजल्ट से दूर करने के बराबर है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाते हैं, सही बन जाता है तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अगर तुक्का मार के आइएगा तो गलत तो होगा ही, साथ ही साथ आपका सही में से भी ये मार्क्स काट लेगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्लास या दूसरा क्लास रहा, सीरीज का दूसरा क्लास ख़त्म हो गया है। इसको अच्छे से समझिएगा लो, इसका क्वेश्चन अगर कहिएगा तो फिर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।